हमारे शास्त्रों में चक्रों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्राकार घूमने वाले ऊर्जा केंद्र होते हैं जो मेरुदंड में अवस्थित होते हैं और मेरुदंड के आधार से ऊपर उठकर खोपड़ी तक फैले होते हैं। इन्हें चक्र कहते हैं। प्रत्येक चक्र को एक विशेष रंग में प्रदर्शित किया जाता है और प्रत्येक रंग का अपना एक महत्व है। हमारे शरीर के मुख्य 7 चक्रा है जिनके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में मेडिटेशन किए हैं। तो आज यह इंट्रोडक्टरी वीडियो है 7 चक्रास के बारे में। तो आइए जानते हैं 7 चक्रा के बारे में जो हमारे शरीर के भीतर स्थित है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हेतल जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे हमारे शरीर के 7 चक्रों के इस रहस्य के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे शरीर के मुख्य 7 चक्रों के बारे में, जिसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा जिसका तत्व पृथ्वी है, उसका रंग गहरा लाल है और इसका बीज मंत्र है लम। मूलाधार चक्रा ऊर्जा शरीर की बुनियाद है और यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसीलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है, पर यह समझने वाली बात है कि एक अच्छी इमारत की शक्ति उसकी बुनियाद, उसकी नींव में होती है। अगर बुनियाद कमजोर हो तो इमारत मजबूत और टिकाऊ होना संभव नहीं है। तो आज के समय में 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। तो इस मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने हमारी पिछली वीडियोस में सारे चक्रास के लिए मेडिटेशन बताए हैं। तो आप इस मेडिटेशन को कर अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मूलाधार को एक्टिव करने के लिए इसका जो तत्व है वह पृथ्वी है। तो आप अगर जमीन के ऊपर बैठकर इस मूलाधार चक्र के मेडिटेशन को करते हो तो आप अपने इस मूलाधार को बैलेंस कर सकते हो। हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र का तत्व है पानी और इसके ब्लॉक होने का सबसे बड़ा रीजन है गिल्ट। जब हमारे शरीर में गिल्ट का भाव बढ़ जाता है तब यह चक्र हमारा इनबैलेंस हो जाता है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हर तरह के गिल्ट से हमें बाहर निकलना होगा, चाहे वो गिल्ट हमारे खुद के लिए है या फिर दूसरों के लिए है। तो हमारे मन के इन सारे बंधनों को खोलने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्वादिष्ठान चक्र के लिए मेडिटेशन दिया है, जिसे आप करके अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र का जो रंग है वह है ऑरेंज और उसका बीज मंत्र है वम। जैसे जैसे आप अपने गिल्ट से बाहर आते हैं वैसे वैसे यहाँ आपका चक्र बैलेंस हो जाता है। तो आप इसे बैलेंस करने के लिए पिछली वीडियो में हमने जो मेडिटेशन दिया है स्वादिष्ठान चक्र के लिए उसे कर सकते हैं। हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र और इस चक्र के अंदर कहीं शक्तिशाली ऊर्जाएं छिपी हुई है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो तत्व है वह अग्नि है और अग्नि शक्ति का स्रोत है।
मणिपुर चक्रा को अगर जागृत कर लिया जाए तो बहुत सारी शक्ति के हम मालिक बन सकते हैं। मणिपुर चक्रा पे अगर ठीक तरह से काम किया जाए तो हमारे भीतर से डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारी बुद्धि का विकास होगा। मणिपुर चक्रा जुड़ा हुआ है आपके आत्मसम्मान के साथ। आपके शरीर का पावर सेंटर है, यह नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित है और इस चक्रा के एक्टिवेट होते ही आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है और आप निर्भय हो जाएंगे और इसीलिए इसे सूर्य चक्रा भी कहा जाता है। और इस मणिपुर चक्रा के ऊपर हमारी सारी नाड़ियां मिलती है। मणिपुर चक्रा को नाभि चक्र भी कहा जाता है और यह चक्रा चेतना का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह चक्रा शरीर के अंदर ऊर्जा का संतुलन करता है। मणिपुर चक्रा के बैलेंस होते ही व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आता है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है। मणिपुर चक्रा का रंग पीला है और इसका तत्व अग्नि है और इसका बीज मंत्र है रम। मणिपुर चक्रा के लिए भी हमने हमारे पिछले वीडियोस में मेडिटेशन दिया हुआ है, जिसे कर कर आप अपने इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे शरीर का चौथा चक्र है अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा। यह चक्रा दूसरों के साथ आपस में बटे हुए गहरे रिश्ते और बिना शर्त के प्यार की स्थिति को निश्चित करता है। जैसे हमें पता है कि प्यार एक उपचारात्मक शक्ति है और यह चक्रा चिकित्सा का केंद्र बिंदु माना जाता है। परोपकारिता, खुद के लिए तथा दूसरों के लिए प्यार, क्षमा, अनुकंपा तथा सुख, यह संतुलित अनाहत चक्र की गहरी विशेषताएं है। छाती के मध्य में यह चक्र स्थित है। इस चक्र का रंग हरा है और इस चक्र का बीज मंत्र है यम। यह चक्र मुख्य रूप से दिल तथा फेफड़ों के कार्य को नियंत्रित करता है। दिल का जोर से धड़कना, रुक जाना तथा ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना, फेफड़ों का या स्तन का कैंसर होना, यह अनाहत चक्र के इनबैलेंस होने की निशानियां हैं। जब यह चक्र इनबैलेंस होता है तब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को जाने से रोक देता है और आत्मद्रुणा महसूस करता है। हर चीज के बारे में अनुमान बनाते हैं, आलोचना करते हैं और अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। यह इस चक्र के इनबैलेंस होने की सबसे बड़ी निशानियां हैं। किसी को बेशर्त प्यार करना यह हृदय चक्र को खोलने की प्राथमिक पद्धति है और इसीलिए हृदय चक्र को खोलने के लिए हमने हमारे पिछले वीडियोस में मेडिटेशन बनाया है, जिसे कर कर आप अपने इस हृदय चक्र को, इस अनाहता को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे शरीर का 5वां चक्र है विशुद्धा चक्र। इसको दूसरी भाषा में हम गले का चक्र भी कहते हैं और इसको थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। यह गले के कंठ के पास विराजमान है। सामान्य तौर पर
यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। यह चक्र हमारी क्रिएटिव पहचान बनाने में बहुत उपयोगी है। विशुद्ध चक्र पर मन की स्थिति होने से मन विशुद्ध हो जाता है, इसीलिए इसका नाम विशुद्धि चक्र है। यह चक्र का जो तत्व है वह आकाश है और यह हमारे 5वें शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और यह हमारा आध्यात्मिक शरीर है। इस चक्र के जागृत होते ही आपको आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाता है और सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ? और इस चक्र के जागृत होते ही हम खुद को समझ लेते हैं। परमात्मा मानव जीवन की अंतिम अभिव्यक्ति है और विशुद्ध चक्र के जागृत होते ही हमें स्वयं की प्राप्ति हो जाती है और हमारे जीवन की सारी खोज सत्य के लिए है। गले में ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। छठा चक्र है हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का सीधा संबंध आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ है, जो आपको आपके इनर विजडम की ओर ले जाती है। आपकी थर्ड आई को एक्टिव कर कर आप एक क्लियर विजन जनरेट कर सकते हैं और आप फोकस रह सकते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है और साथ में अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है तो आपको अपने इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने इस चक्र को बैलेंस करना होगा। इस तीसरे नेत्र के जागरण से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि ये आपके सभी अंधकार को दूर कर देता है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। इस चक्र के बैलेंस होते ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। तीसरे नेत्र का जागरण अपने साथ बहुत सारे बदलाव लाता है, जिसमें सबसे खास है आपका सोचने का दायरा बढ़ जाता है। आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगता है। आपकी भावनाओं खुद के लिए और इस संसार की प्रत्येक आत्मा के लिए बिल्कुल साफ होने लगती है। आप सिर्फ किसी के स्पर्श के द्वारा उसकी भाव मनोदशा को महसूस कर सकते हैं। आप सिर्फ उसके एहसास से आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, जो आप अपने 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, उसे आप अपने इस 6th सेंस से महसूस कर सकते हैं। यह चक्र दोनों प्रकृति के बीच में विराजमान है और वहां ध्यान लगाकर इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। मेडिटेशन के द्वारा इसे आप जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। हमारा 7th चक्र है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र हमारा शिखर है और इसका हमारी स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा संबंध है। यह चक्र आपके सिर के ऊपर विराजमान है। जहाँ ब्राह्मण अपनी चोटी रखते हैं वहाँ यह चक्र स्थित है और वहाँ कई बार आपने वाइब्रेशंस महसूस किए होंगे। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को वहाँ गहरा करते हैं वैसे वैसे यह चक्र आपका बैलेंस होता है। ओम ओम
इसका बीज मंत्र है और यह डिवाइन मैसेजेस को हमारे पास पहुंचाता है। यह चक्रा हमारे शरीर में सूर्य की दिव्य ऊर्जा को हमारे शरीर के भीतर पहुंचाता है। फिजिकली ऊपर के सारे फंक्शंस ब्रेन के इस चक्रा के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके अंदर अनकंडीशनल सर्व करने की इच्छा होती है तब यह चक्रा बैलेंस होने लगता है। आपके सिर के ऊपर अपना ध्यान लगाते ही आपको वहाँ कुछ वाइब्रेशंस महसूस होते हैं और जैसे जैसे आप उस ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे आपका यह चक्रा बैलेंस होने लगता है। इन सभी चक्रों के लिए हमने हमारी पिछली वीडियोस में मेडिटेशन डाले हुए हैं जिससे आप हर एक चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।